नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विष्णुपाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ढूंढा मैथ क्लास सेज पर। तो विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे क्लास 10th मैथमेटिक्स की, जिसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 में हमने 8.1 को कंप्लीट करने के बाद 8.2 के कुछ सवालों की बात की थी। आज हम आगे की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों हमसे बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए कि हमने ये विकल्प क्यों चुना है। तो हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहले पार्ट की, जो हमें दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और इसके जो विकल्प दे रखे हैं, तो विकल्प तो आप बुक में देख लेना। यहाँ से देखते हैं जो अपना आंसर क्या आएगा। यहाँ अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने जो पिछली क्लास थी उसमें आपको एक टेबल बनाई थी, त्रिकोणमिति टेबल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ तक के लिए ही नहीं, आपको 12th और कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करें तो यहाँ हमें tan 30 के मान की आवश्यकता होगी। सारणी में आपको पता होगा tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है प्यारे विद्यार्थी? 1/√3 होता है। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे 2 गुणा tan 30 डिग्री का मान 1/√3 अपॉन 1 प्लस इसका मान हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। हम यहाँ से देखो 2 का गुणा 1 से करेंगे 2/√3 और नीचे देखो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। देखो √3 का स्क्वायर की बात करें तो इसका मतलब है कि √3 गुणा क्या होता है? √3। तो इसका जब भी मैंने बोला था सेम संख्या हो और √ के अंदर हो तो उनका गुणनफल हमेशा वही संख्या होती है। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 आ गया। अब देखो इसको हल करें तो ऊपर तो रह जाएगा अंश में तो 2/√3 और नीचे हो जाएगा एलसीएम कितना ले लेंगे अपन? यहाँ एलसीएम ले लेंगे 3। एलसीएम 3 लेंगे। इसे हम इस प्रकार से हल करते हैं कि जो नीचे की संख्या होता है होती है उसका एलसीएम में क्या देते हैं? भाग देते हैं। तो 1 का भाग देंगे किसमें? 3 में। तो 1 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और ऊपर की संख्या से जितनी बार भाग जाता है उससे गुणा कर देते हैं। तो 3 एकम 3 प्लस 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार और जितनी बार जाए ऊपर की संख्या से गुणा कर दो, 1 एकम 1। तो यहाँ से जो आएगा वो देखो अंश में तो वो का वो रह जाएगा 2/√3 और 3 और 1 4/3। जब भी संख्याएं हंस और हर भिन्न के रूप में हो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी संख्याएं हंस और हर दोनों भिन्न के रूप में हो तो आपको हल करना मैंने पहले बताया है। आज फिर देख लो कि हम हंस को ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और जो हर होता है उसको उल्टा करके लिख देते हैं। हंस हर को क्या कर देते हैं? उल्टा करके लिख देते हैं। तो देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। और आपको पता होगा कि हम 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देखो आगे इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ बचा प्यारे विद्यार्थियों 1/√3 और यहाँ √3 को लिख देंगे √3 गुणा √3/2। 1 √3 से 1 √3 कट गया। तो आगे क्या आया? 1 का गुणा √3 से करेंगे तो √3/2 एकम 2। ये किसका मान होता है? अगर आपको सारणी याद है तो आप देख के बता सकते हो कि √3/2 किसका मान होता है प्यारे विद्यार्थियों? यह मान होता है sin 60 डिग्री का। तो आपको 4 ऑप्शन किताब में दे रखे हैं। sin 60 आपको जहाँ दिखता है आप उस पर टिक कर दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी 1 नंबर में ये पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना, आपको प्रत्येक क्वेश्चन करना है। आपने क्या किया? tan 30 का मान सारणी से देखा या आपको याद है? रखते हुए
कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये हर कोई विद्यार्थी नहीं कर सकता। ये कैलकुलेशन वही विद्यार्थी करेगा जिसको मैथ में इंटरेस्ट है या वह अच्छी तरीके से पढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 के जो सेकंड पार्ट दे रखा है उसमें हमें इस प्रकार से दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। उन ऑप्शनों के आधार पर हमें आंसर बताना है। तो देखो हम बात करते हैं, हमें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए tan 45 के मान की आवश्यकता होगी, और आपको पता है tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो 1 माइनस tan 45 जगह 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0, और 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। कई विद्यार्थी यहाँ पर अभी भी कन्फ्यूजन है, कई बड़े विद्यार्थी इस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं। ये इसका आंसर क्या आएगा, आपको मैं आज 2 चीज़ें समझा देता हूँ। 2 कंडीशन होती है हमारे बीच, एक तो ऊपर 0 होता है और नीचे संख्या लिखी होती है, या अंक भी हो सकता है, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन, ऊपर संख्या लिखी होती है या अंक भी हो सकता है और नीचे 0 लिखा होता है। इस 2 कंडीशन के बारे में लाखों विद्यार्थी नहीं जानते, जो 10th पास करके भी गए हैं, जो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, और 10th वाले विद्यार्थी भी इन 2 चीज़ों में ज़िंदगी भर कन्फ्यूजन में रहते हैं। जब भी प्यारे विद्यार्थियों ऊपर 0 हो तो आपको पता है बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 0। भाई बराबर की चीज़ को बराबर में लिख सकते हैं, यानी कि अगर ऊपर 0 हो तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और जब नीचे 0 आ गया तो भाई साहब जब भी चीज़ नीचे आ जाती है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन 100% करेगी। तो ये 0 जब नीचे आ जाएगा तो इसका अर्थ हो जाएगा इन्फिनिटी या अपरिभाषित हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अगर जब भी आपको ऊपर 0 दिखे और नीचे संख्या दिखे तो आपको आंसर में 0 लेना है, और अगर ऊपर संख्या दिखे और नीचे 0 दिखे तो आपको अनंत या अपरिभाषित लिखना है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, इस क्लास को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो ऊपर 0 है, नीचे संख्या है या अंक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा या अपरिभाषित आ जाएगा। तो देखो सॉरी, अगर ऊपर 0 है, ऊपर 0 नीचे संख्या, तो क्या आएगा आंसर, 0 आएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और अगर नीचे 0 आ रहा है तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इस चीज़ को आप नोट लिख लीजिए, नोट के रूम में आपकी नोटबुक में लिख लीजिए। ये चीज़ें आपको बार बार परेशान करती है। अब इसके बाद करते हैं इसकी थर्ड पार्ट की बात। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप आसानी से कर लोगे। एक बार आपको देखना है, उसके बाद आप रिवीजन में आसानी से कर लोगे। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। इसमें हमें दे रखा है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए, और हमें क्वेश्चन बोल रहा है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। भाई इसको हम मान लेंगे LHS बार और इसको ले लेंगे RSH बार, LHS और RSH, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यानी कि अपने जो बायां हाथ होता है उसकी तरफ है, और ये क्या है, राइट हैंड की तरफ है, यानी दाएं हाथ की तरफ है। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हमें बराबर दर्शाना है। वह ए का कौन सा मान है जिस पर ये दोनों मान क्या होंगे, बराबर, हमें वही याद करना है। तो हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं हम ऑप्शनों पे जाएंगे। हमें ऑप्शन ए में दे रखा है 0 डिग्री, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 30 डिग्री, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 45 डिग्री, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है 60 डिग्री।
तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए हम डायरेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। जिस ऑप्शन से या जिस ए के मान लेने से ये दोनों LHS और RHS बराबर हो जाएंगे, हम उसी को सही के लिए टिक कर देंगे। तो देखो यहाँ से देखते हैं, ए का मान पहले हम ले लिया 0, ए बराबर क्या ले लिया 0 ले लिया। तो यहाँ लिख देंगे साइन 2 ए की जगह 0 बराबर 2 साइन ए की जगह ले लिया 0। ये डिग्री है तो यहाँ हम डिग्री लगा देंगे। तो देखो साइन 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। और हम जानते हैं सारणी से साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है LHS बराबर RHS हो रहा है। तो अपना जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड किस मान पर बराबर हो गए, ए बराबर 0 पर। आप इनके लिए चेक कर सकते हो, दोनों साइड कभी भी बराबर नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम इसके चौथे पार्ट की। ये जो तरीके हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सबसे सरल तरीके हैं। इस तरह के तरीके आपको कहीं नहीं मिलेंगे। थोड़ा हमने शुरुआत किया है तो थोड़ी परेशानी है, अन्यथा आपको बहुत बढ़िया कंटेंट यहाँ से मिल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, इसके चौथे पार्ट की, tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये हमें सॉल्यूशन करना है। 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इन क्वेश्चनों में आपको सारणी का एक मान का पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो हमें पता है, पहले हमने क्वेश्चन भी किया है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। जो आपको इन क्वेश्चनों में अगर प्रॉब्लम आ रही है प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ कैलकुलेशन में आ रही है, ये मान भी 70% विद्यार्थियों को याद होते हैं, लेकिन कैलकुलेशन शब्द में इतनी ताकत है कि वो आपको क्वेश्चन आगे नहीं करने देता है। अब देखो आप किस प्रकार करोगे। देखो 2 बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह ले लेंगे। tan 30 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है। स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई गलती होने के चांस नहीं है। और अगर आप डायरेक्ट आंसर लाने की कोशिश करोगे तो गलती 100% होगी। यहाँ से देखो 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1/√3, इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा तो लगा दो। हमें हमारा क्या जा रहा है। अब देखो जैसे क्वेश्चन बोले उस प्रकार करना है। 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एकम 2/√3 बट्टे में है। यहाँ देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का मैंने पहले बता दिया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ से देखो 2/√3, यहाँ एलसीएम कितना होगा 3 होगा। 1 का भाग, इसे हल करना मैंने आपको पहले बताया, एक बार फिर से ध्यान से देखिए। ये यहीं पर 70% विद्यार्थी गलती कर जाते हैं, यहीं से उनके आंसर गलती होने के चांस होते हैं क्वेश्चन के, और वो अपना 1 नंबर खो देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी आपको इसको अच्छी तरह से देखना है। जो संख्या होती है उसका एलसीएम में भाग देंगे। 1 का भाग 3 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार। जितनी बार भाग जाएगा ऊपर की संख्या से उतनी बार ही गुणा कर देते हैं। 1 का भाग 3 में कितनी बार गया 3 बार गया, 3 बार गया, ऊपर क्या है 1, 3 से गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3, माइनस चिन्ह लगा दिया। 3 का भाग 3 में 1 बार ऊपर गुणा कर देंगे 1 एकम 1। इसी प्रकार देखो 2/√3 और यहाँ 3 में से 1 गया तो 2/3। मैंने आपको पहले बताया है, जब हंस और हर भिन्न के रूप में हो प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको हंस में कोई परिवर्तन नहीं करना, ना आज तक किया है ना करेंगे। और इसको उल्टा कर देंगे तो मैंने आपको बताया है कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3 बटा 2। यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा √3। तो आप सारणी से बताओ, या आपको सारणी का मान याद है तो √3 किसका मान होता है, सभी विद्यार्थियों को पता होगा
टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3। आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा टेन 60 डिग्री, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट 8.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। वो क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि tan a + b बराबर √3 है, क्या दे रखा है हमें, tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर, ये तो दिया है, tan a - b बराबर 1/√3। ये चीज़ हमें दे रखी है और एक चीज़ हमें बोल रखी है कि जो थीटा है 0 डिग्री से a + b का मान बड़ा है और 90 डिग्री से ये मान क्या है, बराबर या छोटा है, और a और b के मान हमें याद करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये चीज़ें हमें दी है। क्वेश्चन जो देगा पहले हम वो देखेंगे क्वेश्चन ने हमें क्या देना है, दे रखा है, क्या इनपुट हमें दे रखा है, क्या हमें उसको आउटपुट देना है, यानी कि क्या चीज़ उसने हमको दी है और क्या हमसे मांग रहा है, उसी आधार पर हमने बात करनी है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। देखो दिया है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर √3, और वो बोल रहा है कि जो थीटा का मान लेना है या a + b का जो मान है वो 0 डिग्री से तो बड़ा लेंगे, यानी 0 डिग्री नहीं लेंगे, 0 डिग्री से बड़ा लेंगे, और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर ले सकते हैं। तो देखो अब यहाँ से हम सॉल्यूशन की बात करें क्वेश्चन के की, तो देखो tan a + b बराबर √3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और tan a - b बराबर 1/√3 इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखो यहाँ से देखो tan a + b बराबर, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपको पता है √3 बराबर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, और 1/√3 की जगह लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। अगर हम LHS और RHS भाग में tan थीटा लाना चाहिए, यानी tan को लाना चाहिए, तो √3 का मतलब हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री है, और 1/√3 की जगह हम जानते हैं tan 30 डिग्री है। जब हम इसको सॉल्यूशन कर पाएंगे तो tan a + b बराबर √3 की जगह लिख दिया tan 60 डिग्री, और यहाँ से बात करें तो tan a - b बराबर लिख दिया tan 30 डिग्री। तो देखो यहाँ से हम डायरेक्टली काट सकते हैं, या इसको इधर भेजेंगे तो tan का इधर पक्ष अंदर tan इनवर्स के रूम में जाएगा और इनवर्स से tan कट जाएगा, तो हम डायरेक्टली काट सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो दो समीकरण प्राप्त हुए ये हुई a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन कर लेंगे, वही विलोपन विधि। देखो चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, a 2a हो गया, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 90 डिग्री हो गया। यहाँ से a बराबर कितना आ गया, 90/2, यानी a बराबर 45 डिग्री। a का मान कोई से भी समीकरण में रख दो, यहाँ से रख दो, a की जगह रख दिया कितना 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और b बराबर आ गया 15 डिग्री। इन दोनों कोणों के हमको मान याद करना था। क्वेश्चन किस प्रकार किया, क्वेश्चन में हमें दिया था प्यारे विद्यार्थियों कि दिया है tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3। यहाँ हमने सॉल्यूशन निकाला और हमें क्या याद करना था, a और b के मान याद करने थे। तो हमने क्या किया, अंश और हर में tan थीटा लाए, मतलब कि सॉरी LHS और RHS भाग में हमने tan थीटा लाए। तो इधर tan थीटा दे रखा था, तो RHS भाग में हमने tan थीटा लाने के लिए हम जानते हैं कि √3 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है, और 1/√3 का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री होता है। इन दोनों के मान हमने लिखे, tan से tan कैंसिल हो गया, यहाँ से a + b बराबर 60 डिग्री हो गया, यहाँ से a - b बराबर 30 डिग्री हो गया। a ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसको घटाया तो ये दोनों
कैंसिल हो गए और ए 2a हो गया और 30 और 60 कितने हो गए 90 डिग्री। 2 एकम 2, 2 से 90 काटेंगे कितने बढ़ जाएगा 45 बार। तो a बराबर 45 आ गया। a का मान यहाँ लिख दिया 45 प्लस b बराबर 60। ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों हमने 8.2 को भी आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको अच्छा लगे ये क्लास, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल, एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा और बार बार करता रहूंगा, जब तक आप इस चैनल को आगे नहीं बढ़ाएंगे ये तो निश्चित है कि चैनल आगे जाकर रहेगा। आपको रूंडा मैथ क्लासेज से कोई भी मैथ पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, चाहे कोई सी भी क्लास का हो, आपको उसको इस चैनल के बारे में बताना है। चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 10th क्लास का स्टूडेंट हो, चाहे वो नवोदय के लिए तैयारी कर रहा हो, डे के लिए तैयारी कर रहा हो, चाहे 12th का हो, चाहे कंपटीशन के लिए हो, यानी सभी छात्रों के लिए ये रूंडा मैथ क्लासेज यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और इसका पता आपको जब एग्ज़ाम लगेगी, आप एग्ज़ाम दे के आएंगे उसके बाद लगेगा, अभी आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी विद्यार्थियों तक इस क्लास को शेयर करना है। तो आगे की बात करेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।